एक बार की बात है। हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक दयालु लड़की रहती थी। गौरी अपनी चमकदार मुस्कान और प्रकृति के प्रति अपने प्यार के लिए जानी जाती थी। हालांकि एक बात थी जो गौरी को दुखी करती थी। वह अक्सर भूखी रहती थी क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसके साथ खाना नहीं बांटती थी। वो हमेशा गौरी से घर के सारे काम कराती, मारती और उसे मुश्किल सजा देती थी। एक बार गौरी के घर कोई आने वाला था तो उसकी सौतेली माँ ने गौरी से बोला, गौरी आज घर पर कोई आ रहा है तो तू आज मेरी रसोई में मेरी मदद करवाएगी। इसके बदले तुझे अच्छा खाना मिलेगा। गौरी खाने के लालच में खुशी खुशी तैयार हो गई। दोनों ने मिलकर पनीर की सब्जी, पूरी, चावल, खीर और भी अच्छे अच्छे पकवान बनाए। पकवान बन जाने के बाद गौरी ने खाने के लिए मांगा तो उसकी माँ ने मना कर दिया कि पहले मेहमान का स्वागत कर लेने दे, फिर बचेगा तो खा लेना। मेहमान घर में आ गए, उनका अच्छे से स्वागत किया गया, खाना खिलाया। फिर मेहमान जाने लगे तो उन्होंने गौरी को मिठाई के लिए कुछ पैसे दिए। उस दिन गौरी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेहमान के जाते ही उसकी माँ ने इससे वो पैसे छीन लिए। तू इसका क्या करेगी, ला दे, इससे मैं तेरे लिए अच्छा से कपड़े ला दूंगी। और उसकी माँ ने बोला, गौरी तू पहले सारे बर्तन और रसोई की सफाई कर ले, फिर खा लेना। गौरी ने हाँ कर दिया। फिर गौरी सारे बर्तन साफ और रसोई की सफाई में लग गई। वो इस खुशी में थी कि सफाई के बाद उसे अच्छे पकवान खाने को मिलेगा। तब तक उसकी सौतेली माँ ने जितना खाना बचा था, उसकी माँ ने सोचा, जो रात की रोटी बची है गौरी को वहीं दे दूंगी, ये खाना मैं खा लेती हूँ। जब तक गौरी सारे काम खत्म करने के बाद आई तो उसके खाना मांगा। उसकी माँ के कहा, आज का खाना तो थोड़ा सा था जो मैंने खा लिया, अब तू रात का बचा रोटी खा ले। इतना सुनते ही गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगी और बाहर जाकर बैठ गई। एक दोपहर जब उसे बहुत भूख लगी तो गौरी ने गांव के किनारे टहलने का फैसला किया, जहां एक शानदार पीपल का पेड़ ऊंचा और गर्व से खड़ा था। पेड़ बहुत पुराना था, जिसकी चौड़ी शाखाएं हवा में नाच रही थीं और इसकी पत्तियां सूरज की रोशनी में पन्ना की तरह चमक रही थीं। जब गौरी पीपल के पेड़ की छाया में बैठी तो उसने अपनी आंखें बंद कीं और जोर से कहा, काश मेरे पास खाने के लिए कुछ होता। उसे नहीं पता था कि पीपल के पेड़ में जादुई शक्तियां होती हैं। अचानक उसने हल्की सरसराहट की आवाज सुनी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि पेड़ से एक खुश मिजाज आत्मा निकल रही है। आत्मा की आंखें चमक रही थीं और एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। नमस्ते गौरी, मैं पीपल के पेड़ का संरक्षक हूं। मैंने तुम्हारी इच्छा सुनी और तुम्हारी मदद करने आया हूं। गौरी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उसने पूछा। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। बेशक, आत्मा ने कहा, लेकिन याद रखना, हर उपहार के साथ हमें अपना आशीर्वाद साझा करना चाहिए। मैं तुम्हें खाना दूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम इसे गांव के उन लोगों के साथ बांटोगी जो जरूरतमंद हैं। गौरी ने उत्सुकता से सिर हिलाया। मैं वादा करती हूं, मैं इसे सबके साथ बांटूंगी। आत्मा के हाथ हिलाने से स्वादिष्ट फलों, सब्जियों और रोटी से भरी एक सुंदर टोकरी उसके सामने आ गई। गौरी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने आत्मा को धन्यवाद दिया और अपना प्रसाद बांटने के लिए उत्साहित होकर गांव वापस चली गई। जब वह घर पहुंची तो गौरी ने अपने पड़ोसियों और दोस्तों को बुलाया। देखो मुझे क्या मिला, चलो यह खाना हम सब मिलकर बांटते हैं। सभी लोग इकट्ठे हुए और गौरी ने खुशी खुशी भोजन बांटा। गांव वाले उसकी दयालुता और उनके द्वारा बांटी गई स्वादिष्ट दावत से चकित थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गौरी पीपल के पेड़ पर जाती रही। हर बार आत्मा उसे और अधिक भोजन देती और गौरी हमेशा उसे दूसरों के साथ बांटती। गांव बदलने लगा, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और जल्द ही सभी खुश और स्वस्थ हो गए। एक दिन गौरी ने देखा कि पीपल का पेड़ पहले से भी ज्यादा जीवंत लग रहा था। इसकी पत्तियां ज्यादा चमकीली थीं और इसकी शाखाएं खुशी से नाच रही थीं। आत्मा फिर से प्रकट हुई, गर्व से मुस्कुराते हुए। तुमने अच्छा किया गौरी, क्योंकि तुमने अपना आशीर्वाद बांटा है। पीपल के पेड़ का जादू और भी मजबूत हो गया है। गौरी खुश थी। धन्यवाद, मैं तुम्हारी मदद के बिना यह नहीं कर पाती। आत्मा ने सिर हिलाया। याद रखो गौरी, दयालुता और बांटना सबसे बड़े खजाने हैं। खुशी और प्यार फैलाते रहो और तुम्हारे पास हमेशा पर्याप्त होगा। उस दिन से गौरी ने न केवल पीपल के पेड़ की देखभाल करना जारी रखा, बल्कि गांव के सभी लोगों को एक दूसरे को बांटने और मदद करने के लिए प्रेरित किया। गांव हंसी, दोस्ती और स्वादिष्ट दावतों से भरा हुआ स्थान बन गया। ये सब जादुई पीपल के पेड़
और उस दयालु लड़की की बदौलत हुआ जिसने उसकी आत्मा को सुना। और इस तरह गौरी ने सीखा कि जब हम अपने पास की कोई भी चीज एक दूसरे से बांटते हैं तो वह बढ़ जाती है, चाहे वह दुख हो या सुख। इससे हम प्यार और खुशी से भरी अपनी दुनिया बनाते हैं। हमें सबके प्रति हमेशा उदार होना चाहिए, जैसे पीपल के पेड़ ने उदारता दिखाई। जब हम एक साथ जुड़ते हैं तो दयालुता और बढ़ती है और हमेशा हम सब खुश रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे अगले वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।